अब हम एक बहुत ही खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और हमें लगता है कि ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम आपको, पूरे देश को सही, जब कोई बात हो तो सही बताएं और जब कोई गलत हो तो गलत कहने की भी हिम्मत हम रख सकें। अब हम लता मंगेशकर की मृत्यु पर चल रहे एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण धार्मिक विवाद की बात करेंगे। कल मुंबई के शिवाजी पार्क में शाहरुख खान अपनी मैनेजर पूजा ददलानी के साथ लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जहां उन्होंने इस्लाम धर्म के मुताबिक पहले दुआ पढ़ी और इसके बाद उन्होंने अपना मास्क नीचे किया और लता जी के पार्थिव शरीर पर अपने मुंह से फूंका और फिर पार्थिव शरीर के चारों तरफ उन्होंने एक परिक्रमा भी की। इस्लाम धर्म में यह दुआओं को असरदार करने का एक तरीका होता है, लेकिन हमारे ही देश के बहुत सारे लोग उसके तुरंत बाद यह आरोप लगाने लगे कि शाहरुख खान ने फूंका नहीं है बल्कि थूका है। इसलिए आज हम आपको इस पूरे मामले की सच्चाई बताएंगे। एक तो बहुत बड़ी गलतफहमी ये पैदा कर दी गई कि उनके साथ जो पूजा ददलानी, उनके मैनेजर खड़ी हैं, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये उनकी पत्नी गौरी खान है। तो हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि ये उनकी पत्नी गौरी खान नहीं है, ये उनकी मैनेजर हैं, उनका नाम है पूजा। अब आगे बढ़ने से पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए और शाहरुख खान ने भी नहीं सोचा होगा कि ये वीडियो इतना विवाद में आ जाएगा। और दूसरी बड़ी बात, कल का दिन लता जी का दिन था। शाम तक सोशल मीडिया पर लता जी के बारे में ही बात हो रही थी, लेकिन सोचिए दुर्भाग्य, शाम होते होते ये जो वीडियो है ये ट्रेंड करने लगा। तो अब आप ये वीडियो देखिए। You can see Shahrukh here. अभिनेता शाहरुख खान इज, आप सामने देख रहे हैं, वो दीदी को नमन कर रहे हैं, अपनी भावांजलि दे रहे हैं अभिनेता शाहरुख खान जी। तो यहाँ एक खास बात तो यह है, जब आपने तस्वीर देखी होगी, शाहरुख खान दुआ पढ़ रहे हैं और उनके साथ जो पूजा हैं वो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हैं। और लोग यही कह रहे हैं कि यही भारत की सुंदरता है, यही लोकतंत्र की ब्यूटी है। सही बात है, यही है। लेकिन यहाँ हम सबसे पहले आपको एक बात स्पष्ट कर दें, जो कि कुछ लोगों को जो इसे विवाद बनाना चाहते हैं शायद बुरी भी लगेगी, और वो ये है कि शाहरुख खान ने लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर पर थूका नहीं था, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं। दरअसल इस्लाम धर्म में जो हदीस है उसमें फातिहा का जिक्र किया गया है उनमें, जिसका मतलब होता है दुआ पढ़ना। फातिहा अलग अलग मौकों पर पढ़ी जा सकती है, जैसे किसी के लिए अगर दुआ मांगनी हो, कोई शुभ अवसर हो या किसी का खराब स्वास्थ्य हो। इसके अलावा किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर भी इस्लाम में फातिहा पढ़ने का जिक्र किया गया है, ऐसा किया जाता है। और इस्लाम धर्म में यह भी उल्लेख है कि दुआ पढ़ने के बाद अपने मुंह से उस चीज या उस व्यक्ति पर फूंक मारनी चाहिए ताकि दुआ का असर उस व्यक्ति तक पहुंच सके। आप कह सकते हैं कि यह एक तरह का इस्लाम में प्रार्थना करने का तरीका है। इस्लाम धर्म में कुरान के बाद हदीस को सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ माना गया है और इसमें बताया गया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया और उनके वैचारिक सिद्धांत क्या थे। अनेकों हदीस में इस बात का उल्लेख मिलता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब कुरान की आयतें पढ़ने के बाद अपने हाथों पर अपने मुंह से हवा फूंकते थे और ऐसा वो संपन्नता और अच्छाई के लिए किया करते थे। हमें लगता है कि शाहरुख खान ने कल जो भी कुछ किया वो अच्छे मन से किया, साफ मन से किया। लता जी के मन के लिए उनके मन में जो सम्मान था उस सम्मान के भाव से किया। वो भी लता जी का उतना ही सम्मान करते हैं जितना हम और आप करते हैं, जितना वो तमाम लोग करते हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। आज आप लता जी के बारे में ये नहीं कह सकते कि उन्हें सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही चाहने वाले हैं। मुसलमान भी चाहते हैं, क्रिश्चियन भी चाहते हैं, बाकी धर्मों के लोग भी चाहते हैं, सिख भी चाहते हैं। हालांकि यहाँ एक सवाल यह भी है कि लता जी हिंदू थी और उनका अंतिम संस्कार हिंदू मान्यताओं के अनुसार किया गया। फिर शाहरुख खान का उनके पार्थिव शरीर पर इस्लाम धर्म के मुताबिक दुआ पढ़ना कितना सही है? इस सवाल का जवाब असल में किसी के पास नहीं है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको ना तो लोकतंत्र में मिलेगा, ना इस लोकतंत्र के संविधान के किसी अनुच्छेद में मिलेगा, और ना ही समाज में आप इस सवाल का कभी कोई जवाब ढूंढ पाएंगे। ना ही धर्मनिरपेक्षता की डेफिनेशन में
इसका जवाब मिलेगा आपको। इस बात का जवाब आपको सिर्फ इंसानियत में मिलेगा। इस बात का जवाब इंसानियत में छिपा हुआ है। 31 जुलाई 1980 को जब मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी का देहांत हुआ था, तब उनके अंतिम दर्शन के लिए लाखों की संख्या में लोग तब भी सड़कों पर उतर कर आए थे। और इन लोगों में कितने हिंदू थे, कितने मुसलमान, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। तस्वीरें आप देख लीजिए। लता मंगेशकर की तरह मोहम्मद रफ़ी को चाहने वाले भी किसी एक धर्म के नहीं थे, और इसे आप उनकी गायकी से समझ सकते हैं। मोहम्मद रफ़ी ने अपने करियर में बहुत सारे भजन गाए जो हिंदुओं की आस्था का माध्यम बने। मुसलमान होते हुए उन्होंने भजन गाए। इनमें 1979 में आई एक फिल्म थी जिसका नाम था सुहाग। उसमें अमिताभ बच्चन थे नायक। उसका एक बड़ा गाना लोकप्रिय हुआ था जिसके बोल थे, ओ माँ शेरों वाली माँ की भेंट थी वो। इसके अलावा 1952 में आई सुपरहिट फिल्म बैजू बावरा में भी उन्होंने एक भजन गाया था। शाहरुख खान ने पूरे सम्मान के साथ अपने लता जी के सामने दुआ पढ़ी है, उनका सम्मान किया है, और इस तरह से शाहरुख खान की आलोचना करना हमें लगता है सही नहीं होगा। हमें उम्मीद थी कि लता मंगेशकर के निधन के बाद लोग उन्हें याद करेंगे और केवल उन्हीं के बारे में बात होगी, लेकिन काफी हद तक ऐसा हुआ भी। लेकिन बाद में इस धार्मिक विवाद पर चर्चा शुरू हो गई। इसलिए आज हम लता जी के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। लगभग 5 पीढ़ियों ने लता मंगेशकर के गाने सुने हैं। 80 साल तक 5 पीढ़ियों ने, 8 दशक और 5 पीढ़ियां। उनका जन्म 18 सितंबर 1929 को हुआ था, यानी भारत की आज़ादी से भी 18 साल पहले। यह उसी दौर की बात है जब देश में शहीद भगत सिंह का नाम लोगों की जुबान पर था और संगीत को आज़ादी का तराना माना जाता था। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब लता जी केवल 18 साल की थीं, और प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत में वो उन्होंने भारत में एक तरीके से की, उसे नई पहचान हमारे देश में उन्होंने दी। आज़ादी के बाद भी लता जी ने कई दौर देखे और हर दौर में उनकी आवाज़ भारत के घर घर तक पहुंची। यानी उनका जाना एक युग का अंत नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे युगों का अंत है। और लता जी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने 2 युग जो थे, आज़ादी से पहले का और आज़ादी के बाद का आज का युग, इन दोनों को एक साथ पिरो कर रखा हुआ था। 1940 के दशक में जब उन्होंने 12 साल की उम्र में गायकी का अपना सफ़र शुरू किया, उस समय गाने ग्रामोफोन पर बजाए जाते थे। इसके बाद रेडियो का दौर आया, रेडियो के बाद कैसेट्स का दौर आया, और उसके बाद वॉकमैन बड़े लोकप्रिय हुए, जब कानों में ईयरफोन लगाकर संगीत को सुनना बहुत आसान हो गया था। और फिर गानों को कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी के माध्यम से सुना जाने लगा। ये बात 1990 के दशक की है। इसके बाद आईपॉड आया, इतने सारे हजारों गाने आपकी जेब में आ गए, और आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन पर ऐप्स आ चुके हैं, म्यूज़िक ऐप्स, जिसमें आप जब चाहे जो चाहे गाना सुन सकते हैं। यानी ग्रामोफोन से लेकर गानों के मोबाइल ऐप्स पर सुनने का ये सफ़र लता जी के साथ जुड़ा रहा। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ता चला गया आज़ादी के बाद, वैसे ही लता जी का सफ़र भी आगे बढ़ता चला गया। आप ये समझ लीजिए कि भारत और लता जी का सफ़र साथ साथ चला है, और वो हर युग की न सिर्फ गवाह बनी, बल्कि समय के साथ उनकी लोकप्रियता और सम्मान भी बढ़ता चला गया। पिछले 80 वर्षों से लता जी के गीतों के साथ भारत जी रहा है। खुशी में, दुख में, ईश्वर की भक्ति में, राष्ट्रभक्ति में, प्रेम में, परिहास में, लॉन्ग ड्राइव पर। आप जब अंताक्षरी खेलते हैं कहीं पर भी, उस अंताक्षरी में बिना लता जी के गानों के वो अंताक्षरी पूरी नहीं हो सकती। और ये बात आपने अनुभव की होगी। यानी मौका कोई भी रहा हो, आपका मूड कोई भी हो, और चाहे घर में कोई धार्मिक उत्सव हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे लॉन्ग ड्राइव हो, लता जी के गाने हर मूड के लिए हैं। और चाहे देशभक्ति हो, लता जी से आजकल की युवा पीढ़ी काफ़ी कुछ सीख सकती है। और पहली सीख है सिंप्लिसिटी, यानी सादगी। अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कई युग देखे, और हर युग में उनकी जो सरलता थी वो एक जैसी बनी रही। 1940 के दशक में भी वही सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती थीं, और अपने जीवन के आखिरी पलों में भी उन्होंने इस सादगी को छोड़ा नहीं। आप कह सकते हैं वो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग यानी सादा जीवन और उच्च विचार की आखिरी मिसाल थी। आप जब आजकल के गायकों को देखते हैं जो थोड़े से भी स्टारडम ले लेते हैं, उनमें ये सरलता और सहजता आपको दिखाई नहीं देती। उनका लाइफस्टाइल, उनका स्टारडम, उनकी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में चलना, उनके वेकेशन पर जाना, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना, ब्रांडेड महंगे कपड़े पहनना, उनका एक अलग ही लाइफस्टाइल है। आजकल के गायकों के लिए ये सब कुछ दिखावे के आसपास तक सीमित हो गया है। लेकिन लता जी का जीवन ऐसा नहीं था, और उन्होंने अपने सुर और सिद्धांत कभी भी छोड़े नहीं।
लता जी गाना गाते समय चप्पल नहीं पहनती थी, क्योंकि गाना उनके लिए ईश्वर की पूजा जैसा था। जब कोई उनके घर जाता था तो उसे अपने माता पिता की तस्वीर और घर में बना अपने आराध्य का मंदिर दिखाती थी। यानी इन्हीं 3 चीजों को उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाने लायक समझा। सोचकर देखिए, इन 3 चीजों के अलावा इस संसार में और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। अगली बात जो आप सीख सकते हैं वो है परफेक्शन और डिसिप्लिन। किसी भी काम को 100% सही तरीके से करना और अनुशासन में रहकर करना, और यह अनुशासन और यह डेडिकेशन उन्होंने आखिरी दम तक छोड़ा नहीं। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में हजारों गाने गाए, लेकिन इनमें से एक भी गाना ऐसा नहीं था जिसके लिए उन्होंने कई दिनों तक रियाज ना किया हो। एक बार उन्होंने कहा था कि जब तक उन्हें अपने गले और अपनी आवाज से संतुष्टि नहीं मिलती तब तक वो गाना नहीं गा सकती। और बहुत कम लोग जानते हैं कि 1960 के दशक में जब लता जी को ऐसा लगा कि वो औसत दर्जे की गायकी कर रही हैं, तो उन्होंने 1 साल के लिए ब्रेक भी ले लिया था और मौन व्रत भी धारण किया। ये उनको गले में कुछ परेशानी भी उस समय हो रही थी, और शायद यही वजह है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब ने एक बार लता जी के लिए कहा था, कमबख्त गलती से भी कभी बेसुरी नहीं होती। प्यार से उन्होंने कहा था कि कमबख्त कभी गलती से भी बेसुरी नहीं होती, यानी वो गलती से भी गलती नहीं कर सकती थी। और ये लता जी का अनुशासन ही था कि उनका करियर 80 वर्षों तक चला। मधुबाला से लेकर भाग्यश्री तक के लिए उन्होंने फिल्मों में गाने गाए, प्रीति जिंटा तक के लिए गाने गाए। इसके अलावा उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग को भी लोकप्रिय बनाया। प्लेबैक सिंगिंग का मतलब है किसी कलाकार को पीछे से अपनी आवाज देना। भारत में पहला प्लेबैक सॉन्ग 1935 में आई फिल्म धूप छांव के लिए गाया गया था। इससे पहले तक फिल्मों में जो कलाकार अभिनय करते थे, गाने भी उन्हीं से गवाए जाते थे, लेकिन लता मंगेशकर ने पहली बार पीछे से यानी प्लेबैक सिंगिंग को पहचान दिलाई। और मशहूर प्लेबैक सिंगर मुकेश लता जी के कंटेम्प्रेरी थे। आप सोचिए कि लता जी ने मुकेश के साथ भी गाने गाए। उसके बाद मुकेश के जो पुत्र थे नितिन मुकेश, उनके साथ भी उस दौर में भी वो रही, और फिर नील नितिन मुकेश जब आ गए उस दौर में भी लता जी ने गाने गाए हैं। हालांकि लता जी के लिए उनका स्टारडम एक बोझ जैसा रहा, और परिवार की जिम्मेदारियों ने भी उन्हें समय से पहले बहुत परिपक्व बना दिया था। और शायद इसी वजह से उन्होंने अपने सभी भाई बहनों का पहले घर बसाया, उन्हें अपनी अच्छी जिंदगी दी, लेकिन वो कभी अपना निजी जीवन ठीक से जी नहीं पाई। और जो पारंपरिक एक तौर तरीका होता है भारत में किसी भी महिला के लिए कि शादी करो, उसके बाद परिवार, उसके बाद बच्चे, उस रास्ते पर लता जी कभी नहीं गई। हालांकि उनके निजी जीवन और फैसलों का सबने सम्मान किया, और फिर चाहे वो देश का मीडिया ही क्यों ना हो। आप सोचिए, ये देश का मीडिया तो ऐसा है कि ये किसी के भी टुकड़े टुकड़े कर सकता है, कैसे भी सवाल पूछ सकता है, लेकिन हमारे देश के मीडिया ने उनका भी पूरा सम्मान किया, और कभी भी उनसे एक लिमिट के बाद उन्होंने कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। इसलिए लता जी से आप आज बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारी युवा पीढ़ी को, आज लता जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत कुछ उनको सिखाती रहेगी, क्योंकि आवाज़ उनकी हमेशा अमर रहेगी। लता जी के अगर ये गाने हम आपको सुनाने के लिए बैठें तो शायद पूरी रात और कल का पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन सोचिए, ये भी कितनी दिलचस्प बात है कि इस साल बीटिंग रिट्रीट पर लता जी के ही एक बहुत मशहूर गाने की धुन बजाई गई। उस पर भी बड़ा विवाद हुआ था, और उसके थोड़े ही दिन के बाद लता जी हमें छोड़कर चली गई। इसलिए आखिर में लता जी को श्रद्धांजलि के तौर पर हम आपको वही धुन सुनाना चाहते हैं।
और लता जी के देहांत पर पाकिस्तान के लेखक रहमान फारिस की ये लाइनें बिल्कुल फिट बैठती हैं। कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। नमस्कार। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.